नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जिनके चाहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन चाहने वालों के साथ साथ उनके विरोधी भी उतने ही हैं। इसीलिए कई बार मोदी को धमकी मिल चुकी है और अब एक बार फिर से मोदी को धमकी मिली है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह धमकी एक महिला ने दी है और प्लान बनाया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मामला मुंबई का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को गुरुवार को एक महिला ने कॉल किया और सीधा मोदी को जान से मारने की धमकी दी। कॉल में कहा गया कि मोदी की हत्या का प्लान बन चुका है। इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया था। इस कॉल के बाद से हड़कंप मच गया और जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि महिला अंबोली थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जिसकी उम्र 34 साल की है। फिर महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ में ये बात सामने आई कि महिला मानसिक रूप से परेशान है, इसीलिए उसने कॉल किया था, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। जनता से रिश्ता से जुड़ी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले में एक पुलिस अधिकारी ने कहा, जब पुलिसकर्मी ने कथित योजना के बारे में और अधिक पूछने की कोशिश की तो कॉल करने वाले ने कॉल काट दिया। तुरंत एक महिला पुलिस अधिकारी ने उस नंबर पर कॉल बैक किया, लेकिन कॉल करने वाले ने कंट्रोल रूम से किए गए कॉल का जवाब देना बंद कर दिया। आगे पुलिस अधिकारी ने कहा कि चूंकि कॉल प्रधानमंत्री से संबंधित थी, इसीलिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इसके बारे में सूचित किया गया और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया गया। वहीं इस मामले में खुलासा यह भी हुआ है कि महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। पुलिस अधिकारी ने कहा, उसके सभी परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जिसके बाद उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने का नोटिस दिया गया और फिर उसे जाने दिया गया। हालांकि आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी को धमकी मिली हो। इससे पहले कई बार पीएम मोदी को धमकी मिल चुकी है। अब इस खबर के बाद से बवाल मचा हुआ है, लेकिन जब ये सामने आ गया कि महिला मानसिक रूप से सही नहीं थी, तो फिर समझ में आ गया कि इसीलिए उन्होंने शरारत करने के लिए कॉल किया था। फिलहाल मोदी अभी महाराष्ट्र में बम्पर जीत का जश्न मना रहे हैं। फिलहाल उन्होंने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर क्या कुछ कहा था, अंत में आपको सुनाते हैं। साथियों, संविधान सभा की लंबी बहस के दौरान भारत के गणतांत्रिक भविष्य पर गंभीर चर्चाएं हुई थी। आप सभी उस डिबेट से भलीभांति परिचित हैं और तब बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ mere lawyer's document. Its spirit is always the spirit of age. जिस स्पिरिट की बात बाबा साहब कहते थे, वो बहुत ही अहम है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से उचित निर्णय लेकर हम संविधान की समय समय पर व्याख्या कर सकें, ये प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं, भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेगी, चुनौतियां बदलेगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा।